खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 13 अक्टूबर को वज़ीर आला के लिए वोटिंग का अमल शुरू हुआ। इस मौका पर अपोजिशन ने बाइकाट किया और इसको ना मानने का ऐलान किया। इस वोटिंग के अमल के दौरान सुहेल अफरीदी को 90 वोट हासिल हुए और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। पीटीआई की जानिब से नौमुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ भी लाजमी सामने आना चाहिए। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कहा कि इस दरखास्त पर गवर्नर के जवाब के बगैर ही अगर कोई फैसला कर लिया जाता है तो इस पर हमारे खिलाफ एक और पिटीशन आ जाएगी। अदालत ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर और स्पीकर इस अदालत में मौजूद हैं, क्या उनकी इस हवाले से गवर्नर से कोई बात हुई, जिस पर पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी हमारी बिल्कुल गवर्नर से बात हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ना ही इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं और ना ही वो पेशावर में मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है क्या उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा बगैर वज़ीर आला के रहेगा, लिहाजा अदालत आज या मुनासिब वक्त में हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करे। सलमान अकरम राजा का कहना था कि 5 से खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। जब वज़ीर आला ने इस्तीफा दे दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना खुद ब खुद तहलील हो जाती है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो गवर्नर सेक्रेटेरिएट से तस्दीक कर लें कि क्या अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल हुआ है कि नहीं, और इस हवाले से अदालत को 14 अक्टूबर को आगाह किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 8 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की हदायत पर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को नए वज़ीर आला के लिए नामजद किया। इसके लिए वोटिंग 13 अक्टूबर को हुई और सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला के इंतखाब की समरी गवर्नर को भिजवा दी है। गवर्नर को भिजवाई जाने वाली समरी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कहा कि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब की तफसीलात से आगाह कर रहा हूँ। समरी में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 13 अक्टूबर को नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 4 उम्मीदवार थे, जिनमें सुहेल अफरीदी, शाहजहां, लुत्फुर रहमान और अरबाब शामिल थे। उम्मीदवारों ने 0 वोट लिए, जबकि सुहेल अफरीदी ने 145 में से 90 वोट हासिल किए। समरी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया कि आप आर्टिकल 130(5) के तहत नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सके। दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस इंतखाब को गैर आईनी करार दिया है। कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वर होगा। इधर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती वफ्द ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात में हुकूमती वफ्द की नुमाइंदगी वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब अमल को गैर आईनी करार दिया और कहा कि इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सूबाई असेंबली की तमाम अपोजिशन की जमातें इस अमल को मुतनाज़िया और गैर कानूनी समझती है। इस मुलाकात के दौरान मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस मुतनाज़िया पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसका जायजा लेंगे। ये भी फैसला किया गया कि अपोजिशन की जमातें अपने वकला के पैनल के जरिए अदालत से रुजू करेंगी कि वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को चैलेंज किया जा सके।